ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين صدق الله العلي العظيم अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आज ये बहुत ही उम्दा मौका नसीब फरमाया। ऐसे मौके अल्लाह ताला हमें बार बार नसीब किया। बहुत ही बढ़िया हमारे हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती रईस साहब ने भी बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह बयान की। कोई बात ऐसी छोड़ी नहीं जो इलियास कुछ बताओ जब इलियास क्या कहेगा, जब कोई बात छोड़ी नहीं तो बताएगा। लेकिन बहरहाल ये कुरान है, हदीसें हैं, बहुत बड़ा कुरान है, इससे बड़ी बड़ी किताब है। कितने आज के दस्तरखान पे खाना रखे, बाला ये सोच रहा है कि बहुत बड़ी दावत की, बाला ये सोच रहा उससे बड़ी दावत की, तीसरा सोच रहा उससे बड़ी दावत की, पांचवा सोच रहा उससे बड़ी दावत की। लेकिन बाजी दावत में वो चीज नहीं आती जो दूसरे दस्तरखान पे आ जाता है। ऐसा देखा नहीं, हमने तो देखा। तो बहुत बातें मौलाना ने बयान की है। अल्लाह ताला हमें सही अमल करने की तौफीक और हमारे इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बात ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह, सबसे पहले कौन है? अल्लाह। और अल्लाह से पहले क्या है? कुछ नहीं। गलत बात नहीं। अल्लाह से पहले क्या है? और अल्लाह के बाद क्या है? कुछ नहीं। तो अल्लाह के माना क्या हुए कि अल्लाह उस जात को कहते हैं जो तमाम सिफाते कमालियात को जामे, जो चाहे सो वो करते, उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कोई टोकने वाला नहीं। और अगर उसे टोक लगती, उसे रोक लगती तो मेरे ख्याल से जिसके बच्चे होने वाले हैं वो रुक जाते, और अगर टोक लगती और जिसके होने वाले नहीं उसके हो नहीं सकते। ये भी कुरान है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर शे पर पूरी कुदरत है। तो पूरी कुदरत के क्या माना हुआ? वो करने पर भी कादिर है और ना करने पर भी। अगर वो मिलकर कोई, अगर अल्लाह ताला कोई काम करे और सारी दुनिया उसमें रुकावट डाले तो वो रुक नहीं सकती। और अगर वो ना करने पे आए, सारी दुनिया करना चाहे और सोचे कि हम ये काम कर लेंगे और कर देंगे, तो मेरे ख्याल से कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात मुसलमान का अकीदा है नहीं है? अकीदा है हमारा। और अगर अकीदा ये नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान उसे कहते हैं कि अल्लाह जो चाहे सो कर, अल्लाह जो चाहे सो कर, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज का वो मोहताज नहीं। जितने भी दुनिया में आए हैं सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। तो सबसे पहले अल्लाह है। और दूसरे बात कौन? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने नबी दुनिया में आए, इस आयत का जो मैंने पढ़ी है, ये ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है वैसे डरो, और सच्चों के साथ रहो। सच्चे कौन है? सबसे पहले तो अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के साथ रहो। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो अल्लाह के रसूल के साथ रहो। और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन सच्चे हैं तो उनके साथ रहो। और तबे ताबीन सच्चे हैं तो उनके साथ रहो।
इमाम मुज्तहिदीन, अइम्माए मुज्तहिदीन ये सच्चे हैं तो उन सच्चों के साथ रहो। और अगर आज इस दुनिया में कोई सच्चा है तो उस सच्चे के साथ रहो, गलत के साथ मत। बात तो समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, हर आदमी इस बात को सोचता है, क्या सोचता है कि हमारी घरवाली, जितनी भी घरवाली जिसकी है वो ये सोचता है, ईमानदारी से बताना कि हमारी घरवाली अच्छी तरीके से रहे, साफ सुथरी रहे, नमाज पढ़ती रहे और कपड़े भी अच्छे हो। तो ईमानदारी से बताओ, आज घरवाली को जब आप बात ये सोच रहे हैं आपको वो साफ सुथरी रहे, तो क्या घरवाली नहीं सोचती होगी कि हमारा शौहर, हमारा मियाँ, हमारा मर्द ये भी साफ सुथरा रहे? बाजा इतना मैला रहता है कि हद से ज्यादा, जैसे बाजी औरत हद से ज्यादा मैली रहती है वो भी गलत है, और जो मर्द बहुत ज्यादा गलत रहता है वो भी गलत। तो साफ सुथरे रहा करो तो नहीं रहा। अत्तहूर ईमान, बाकी आधा ईमान है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई। और क्या फरमाया, मन कश्यफ अलैसा मिन्ना औ कमा काला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि धोखेबाज मुझसे नहीं। और आज कितना धोखा चल रहा है, तो धोखे को खत्म करने के लिए दीन आया, और दीन में धोखा नहीं है। जो दीन में धोखा करेगा तो वो हम में से नहीं है। अमानत में खयानत करना ये सही नहीं है। और आप पूछेंगे अमानत में खयानत क्या है? अगर कोई मदरसे का मोहतमिम है वो भी अमानत में अगर खयानत करे वो सही नहीं। अगर पढ़ाने वाला मुदर्रिसीन और उस्ताद है तो वो भी अमानत में खयानत न करे। अमानत में खयानत का क्या माना? अमानत में खयानत के माना ये होते हैं कि मदरसे की जिम्मेदारी जो हमको सुपुर्द कर दी गई है तो उसमें किसी किस्म की भी कोताही और कमी नहीं आनी चाहिए। इल्ला ये कि कोई भूल चूक हो जाए वो अलग चीज है, जानबूझ करके गलत काम नहीं करना चाहिए। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? और आज तो हम जानबूझ के कर रहे हैं, इसलिए ना तो आलिम पैदा हो रहे जैसे होने चाहिए और ना हाफिज पैदा हो रहे जैसे होने चाहिए। जब उस्ताद ये चाहता है कि मेरे शागिर्द कामयाब बने तो क्या शागिर्द नहीं चाहेगा कि मेरा उस्ताद भी कामयाब हो? जब ये चाहता है बाप कि मेरी औलाद बढ़िया बने और कामयाब हो जाए तो क्या औलाद नहीं चाहेगी कि मेरे अब्बा की इज्जत कहीं ना हो? इज्जत होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताया तो उस काम को हमें करना चाहिए, और जिस काम से अल्लाह ने हमें मना कर दिया उससे हमें रुक जाना चाहिए। और अल्लाह से डरने के क्या माना? अल्लाह से डरने के माना ये होते हैं कि जिस काम का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको तो हम करें, और जिस काम से अल्लाह ने मना कर दिया है उससे हम रुक जाएं। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया, नमाज पढ़ो। रोजा रखने का हुक्म अल्लाह ने दिया, हम रोजा रखें। और अल्लाह ने गुनाह करने से, गलत काम करने से मना किया है उससे हम रुक जाए। अब दाढ़ी भी फैशन में आ रही है, मौलाना तो कह रहे हैं दाढ़ी आज फैशन में आ गई। दाढ़ी और तो चीज आई रही फैशन में, लेकिन दाढ़ी भी फैशन में आ गई। इसे फैशन में दाढ़ी कितनी आ गई, फैशन में इतनी आ गई कि बाज़ारों बिल्कुल साफ करते हैं। अगर सास के घर जाना है परसों को तो परसों को 1 घंटा पहले वो खत बनवाए। कहीं ऐसा ना हो कि आज खत बनवा लिया और परसों तक फिर बालों का रह जाएगा, फिर परसों को फिर नहीं के पास जाएगा। तो इसे बिल्कुल जड़ से निकलता। अच्छा ये तो बताओ ईमानदारी से, क्या दाढ़ी कटाने से जवानी आ जाती है? अगर दाढ़ी कटाने से जवानी आ जाती है तो नऊज़ बिल्लाह हम भी दाढ़ी कटानी शुरू करते हैं। बताओ अगर दाढ़ी कटाने से जवानी आ जाती
दाढ़ी कटाने से जवानी नहीं आती। जो लोग दाढ़ी कटाते हैं, माफ करना, उन्हें दाढ़ी कटाने के बाद जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो ईमानदारी से बता रहा हूं, आप चाहे इसके ऊपर गौर कर लेना, जिनकी दाढ़ी कट जाती है उनका मुंह देखो तो आप अगर वो आईना देखे, शीशा देखे तो अंदर को घुस जाता है और घुसने के बाद ऐसा लगता है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जैसे चमार का टूटा हुआ जूता होता है ना, ऐसा लगता है। और जिनके दाढ़ी है उनका चेहरा जवानी में अलग लगता है, और जवान बूढ़ा होने के बाद जब चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है और होती है तो अल्लाह ताला उसमें नूर पैदा करता है। और ये दाढ़ी किसकी सुन्नत? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल कतरु वल मुंडी फौरा, बादा कतार रखे बिल्कुल, और बादा यहाँ से भी जड़ से उखाड़ दे और यहाँ से भी खत्म कर देता है। और बादा दाढ़ी रखता है कितनी? एक मुश्त से भी ज्यादा, एक बालिश के करीब दाढ़ी रखता है। जो दाढ़ी कम है एक मुश्त से ना तो उसके ऊपर सवाब मिलता है, और जो एक मुश्त दाढ़ी है उसके ऊपर सवाब मिलता है और अल्लाह और उसके रसूल खुश होते हैं। और जिसकी दाढ़ी एक बालिश होती है, एक मुश्त से भी ज्यादा होती है, उसके ऊपर कोई सवाब नहीं मिलता है। दुर्र मुख्तार उठा कर दीजिए आप, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक मुश्त से दाढ़ी अगर किसी की ज्यादा होगी तो उसके ऊपर कोई सवाब नहीं मिलता है, क्योंकि वो सुन्नत के खिलाफ। जो चीज सुन्नत के खिलाफ होगी उस पर सवाब नहीं मिलता है, और जो सुन्नत के मुताबिक होगी उसके ऊपर सवाब मिलता है। जिसमें अल्लाह और उसका रसूल खुश होते हैं तो सवाब मिलता है। तो दाढ़ी सही करोगे नहीं करोगे? करेंगे नहीं करेंगे? बताओ जल्दी से। सही करेंगे इंशाअल्लाह। जिनकी दाढ़ी लंबी हो वो छोटी करने की कोशिश करें, और जिनकी छोटी हो वो बढ़ाने की कोशिश करें, और जिनके चेहरे पर अभी दाढ़ी नहीं आई वो दाढ़ी कहाँ से लगाएंगे? उनका चेहरा उसी में बेहतरीन खूबसूरत लगता है। ये दुनिया का है काम। कभी आप सोचने लगे ये दाढ़ी जन्नत में भी होगी? जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में तो चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया होगा, नौजवान होगा, 18 साल 30 साल की उम्र होगी बढ़िया, और उसमें बेहतरीन बढ़िया नौजवान, बेहतरीन बढ़िया आदमी होगा जन्नत में। आगे सुनिए, जन्नत के बाद और है और यहाँ की बात है। यहाँ कुछ कर लो तो जन्नत मिलेगी, और अगर कुछ न किया तो जन्नत का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम सारे काम सही करेंगे नहीं करेंगे? इन छोटे छोटे बच्चों को सही पढ़ाना, कुरान शरीफ पढ़ाना और उसका मतलब कुरान शरीफ को सिखाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए कुरान शरीफ से बड़ी कोई किताब नहीं है, कुरान शरीफ से बड़ी कोई किताब नहीं है। और आज हमारी नजरों में, माफ करना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान की अजमत को अजमत नहीं समझ रहे हैं। कुरान वो चीज है, कुरान वो बड़ी किताब है। अगर कुरान दुनिया में न रहे, खुदा ना खास्ता, तो हमारा वजूद भी दुनिया में नहीं रहेगा। कुरान किससे थमा हुआ है? कुरान का, इस्लाम का जो दारो मदार है वो कुरान के ऊपर है या नहीं है? और इस्लाम जिंदा रहेगा, इसको कोई मिटाने वाला नहीं, और जिसने मिटाने की सूरत की अल्लाह ने उसको खुद मिटा दिया है। कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। दुनिया मिटाने की कोशिश कर रही है लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। जिसने मिटाने की कोशिश करी वही मिट जाएगा। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस घर में कुरान के ऊपर अमल होता है, जो इंसान कुरान के ऊपर अमल करते हैं, खुदा की कसम उनका चेहरा ही अलग होता है, उनके बच्चे ही अलग होते हैं, उस घर की बात ही अलग होती है, उसकी खेती ही अलग होती है, उसका चाल चलन ही अलग होता है, वो अल्लाह और रसूल के मुताबिक होता है। अब बताओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन कौन है? कोई हसीन तो नहीं। आप सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा इल्म आपका, सबसे ज्यादा खूबसूरत आप, सबसे ज्यादा सीरत आप बढ़िया। और ये उम्मत, जिस उम्मत में हम रात थे, ये सारे नबियों की
उम्मत से बढ़िया उम्मत। कौन सी बढ़िया? ये हमारी, ये अल्लाह के रसूल सरकार इस उम्मत से बढ़िया। ये उम्मत इतनी बढ़िया है कि सारे लोग पीछे रह जाएंगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वाले लोग जन्नत में सबसे पहले चले जाएंगे। तो वक्त बहुत हो रहा है, तो इसलिए और बहुत हज़रात यहाँ बाकी हैं, तो उनके भी बयानात होने, दुआ भी होनी, तकरीर भी होनी। और मैं कमज़ोर भी बहुत हूँ, सुबह को भी जाना, 2 मरतबा आपके जलसे में हाज़िरी हुई, दोपहर भी आया, अब रात को भी आया। अल्लाह ताला से दुआ करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस मदरसे को फैज़ दुनिया के कोने कोने पर जारी और सारी, इसके अंदर बेहतरीन आलिम और आलिमा पैदा फरमा दे। और इस मदरसे के अंदर जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, अल्लाह उनको भी बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का शौक़ और जज्बा अता फरमा दे। और हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फरमा ले, हमारे बैठने को भी कबूल फरमा ले, और हमारे सुनने को भी अल्लाह कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत से, प्यार से जी। अच्छा जी, कह न करो भाई, कैसे उल्टी हो जाती है, कह न करो। हाँ, अल्लाह और रसूल की बातों को सुनो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, नियत सही हो, औ कमा काल आमालु बिन्नियात औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, अगर नियत सही होगी तो उसके ऊपर फल सही लगेगा, और नियत खराब हो जाएगी तो फल खराब आ जाएगा। सबसे पहले नियत सही हो, और नियत सही होने के माना आज लोग उल्टा कर रहे हैं, कुरान शरीफ सुनाने कोई जाए और सुनाने के लिए पहले कुछ तय नहीं किया, पहले से कुछ कहा नहीं, और इनाम उसको दिया जा रहा है। उसके ऊपर भी फतवे लोग लगा रहे हैं कि कुछ देना और लेना सब हराम कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जहन में, मेरे जहन और दिमाग के अंदर जर्रा बराबर भी ये चीज नहीं है कि यहाँ से कुछ मिलेगा, वहां से कुछ मिलेगा। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, और अल्लाह मोहब्बत में सबसे दिलवा रहे हैं, और सब खुश है माशाअल्लाह। जैसे ये पैसे देकर खुश है, ऐसे मुझसे भी इन्हें खुश होना चाहिए, और मैं भी इनसे सबसे खुश हूँ, और ये जैसे मुझसे खुश है और मैं इनसे खुश हूँ। ऐ अल्लाह, तू हमसे भी खुश हो जा, और तेरा रसूल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश हो। फिर देखो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। औरतों की बात भी बदला, औरतों की बात भी बता दो। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह, औरतों की बात सुन लीजिए। ये औरतें वो औरतें हैं कि इन औरतों के बगैर आप यकीन जानिए कि यहाँ दुनिया में, तो दुनिया में जन्नत के अंदर भी इनके बगैर जी नहीं रही। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। जिसका औरत नहीं, उससे जाकर पूछो कि तेरा क्या हाल है, तेरी पोजीशन कैसी है। बड़े मियाँ से पूछो, और जवान से पूछो, और बूढ़े से पूछो कि तेरा हाल क्या है। अगर वो 15 दिन के लिए ससुराल चली जाए, न अपने मैके में घर चली जाए, फिर उससे खेली बजाने की इजाजत नहीं है, खेली बजाने की इजाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। शादी करने के बाद माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह खुश रखे। माशाअल्लाह, ये बड़ी मोहब्बत में दे रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। तो ये औरतें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के अंदर मौजूद, हूरें मौजूद है, सब चीजें मौजूद है, लेकिन अपना कोई हम जिन्स मौजूद नहीं। किससे दिल बहलाए, किससे मोहब्बत करे, किसको अपना दुख और सुख सुनाए। आने के बाद खुदा की कसम सफर से मर्द आया, औरत घर में खुश मिल गई, खुदा की कसम वो थकान दूर चली गई।
और औरत अगर आपके घर में नहीं है, आकर किसे आवाज दोगे? जिसकी घरवाली मर जाए उसका दरवाजा भी बंद हो जाता है, घर का सब बंद हो गया है। कहा जाए घर? हमको तो बाहर पड़ा है। घर क्यों नहीं जाते? कि जब घरवाली नहीं तो घर क्या जाएगा? गलत नहीं कह रहा हूँ, इसे याद कर लेना और नोट करके ले जाना। गलत बात नहीं है, ये बात सच्ची और सही है। अल्लाह के बंदो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी, 11 बीवी थी 11, और सबसे लाडली और सबसे प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, ये सबसे लाडली और सबसे प्यारी घरवाली थी। मालूम है क्यों थी? क्यों थी ये? इसलिए कि इनके बाप का वो मकाम है कि सारी दुनिया का ईमान एक पल्ले में रख दीजिए, और जिसकी ये बेटी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान एक पल्ले में रख दीजिए, वही पल्ला जुड़ जाएगा और सारे ईमान वाले पर पल्ला उठ जाएगा। गलत है? सही है? सही है। तो लेटे हुए थे, सोच रहे थे, पड़े पड़े, ओहो कोई ऐसा तो हो जो कोई कम से कम दिल बहलाए और दिल की बात को कुछ सुन ले। तो लेटे लेटे जब उठे, आँख में खुली, तो आँख खुलने के बाद देखा तो बराबर में हव्वा अलैहिस्सलाम लेटी हुई। हव्वा अलैहिस्सलाम लेटी हुई है, और लेटने के बाद क्या हुआ? हाथ लगाना चाहा और छूना चाहा तो फौरन अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। तो अल्लाह क्या कहते हैं? हाथ लगाने की इजाजत। आप अंदाजा लगाओ किसने पढ़ाया निकाह? आदम अलैहिस्सलाम का किसने पढ़ाया निकाह? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका निकाह पढ़ाया। कौन थे जमात वो क्या कहते हैं बराती? कौन थे? हम और आप नहीं थे, फरिश्ते बराती थे। कितनी बरकत हुई इस निकाह के अंदर, आपको मालूम है कितनी बरकत है? सारी दुनिया में जितने आज लोग औरत बारात सब ये नजर आ रहे हैं, ये सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है या नहीं? हव्वा अलैहिस्सलाम सबकी माँ है और आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है। इतनी बरकत इस निकाह के अंदर है। आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया? बताओ, मजमे के अंदर सामने से कोई बताए किसने निकाह पढ़ाया? आपको मालूम है किसने निकाह पढ़ाया? ये निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, बेटी आपकी, और निकाह आपने पढ़ाया। किसका? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इनमें सबसे ऊंचा मकाम 5 नमाजों में कौन सी नमाज है? अकीमुस्सलात आया कुरान के अंदर, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर आया है कुरान के अंदर, लेकिन हाफ़िज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता भी आया है कुरान में। आपको मालूम है वुस्ता नमाज कौन सी? नहीं बताइए। सबसे ऊंचा मकाम आम नमाजों में 5 नमाजों के अंदर सारी नमाजें आ गई हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है हाफ़िज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता, हिफाजत करो आप उस्ता नमाज की। तो मालूम है कि उस्ता नमाज कौन सी है? ये असर की नमाज है, असर की नमाज। इस असर की नमाज का ज्यादा एहतमाम किया जाए, चारों नमाजों से ज्यादा इसका एहतमाम है, क्योंकि आम के अंदर भी आ गई थी, फिर इसको अलग से खास करके इसको बताया गया है हाफ़िज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता। ये आपका लाउड स्पीकर जो कह रहे हैं, मौलाना तो कह रहे थे वाकई सुबह को जलसे में जाना है और रात को भी जाना है और परसों को सुबह को भी जाना है। टांगे काम नहीं कर रही, वजूद इतना सा कमजोर हल्का हो चुका है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो मजमे के अंदर कोई बीमार है अल्लाह उसको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और ये जो हमारी माएँ है ना, जिनको माए और पहने और कहा जाता है, तो इनका मकाम वो मकाम है, इनका वो दर्जा है कि आप अंदाजा लगाइए कि बच्चों को खिलाना, माँ की कितनी मेहनत है बच्चे के साथ, औलाद के साथ। बाप की मेहनत कम है और माँ की मेहनत ज्यादा है। बाप की मेहनत बहुत कम है।
और तो बनाने में सलीका भी बदला जाता है। अरे औरतों को सलीका तो जब बताया जाएगा, मेरे ख्याल से मर्दों को भी सलीका का पता नहीं। बाल्टी भरे सिर पे उलट दे, बाल्टी भरी सर पे उलट दे और नारियल में चलते हो या काम है। ऐसा ही नहाने का तरीका और गुस्ल का तरीका और है। अगर ये पूछ लिया जाए कि गुस्ल में कितने फर्ज है, मेरे ख्याल से शायद ना बता सके, मुश्किल हो जाएगा ना। है कितने फर्ज है? 3 फर्ज है गुस्ल के अंदर, 3 फर्ज। क्या क्या फर्ज है? एक कुल्ली करना यानी गरारा करना है। दूसरा फर्ज क्या है? नाक के अंदर जो अंदर तक पानी पहुंचाना और उसको बाहर निकालना, ये दूसरा फर्ज। और तीसरा क्या फर्ज है कि पूरे सर से लेकर नीचे तक पूरे जिस्म के ऊपर एक बार पानी का बहाना, ये फर्ज है। और बाल्टी क्या तरीका है? मुझे बात आई नहीं आई? तो इस तरीके से 3 फर्ज है गुस्ल के अंदर। और सबसे पहले क्या है, आदमी को जैसे आदमी पेशाब करता है, इस्तंजा करता है, इस्तंजा करने के बाद, पेशाब करने के बाद, आदमी पेशाब करने के बाद इस्तंजे पानी को धोता है, उस मकाम को, उस जगह को धोता है। तो चाहिए कि मर्द भी धोए, औरत भी धोए, ताकि वो इस्तंजे में पाक हो जाए। उसके बाद वो गुस्ल करें। इस तरीके से उसका गुस्ल होगा। औरतें भी ऐसा ही करें। 3 फर्ज औरतों के लिए हैं और 3 फर्ज मर्दों के हैं। इसमें ऐसा नहीं कि औरतों के अलग फर्ज और मर्दों के अलग फर्ज हो। जैसे मरने के बाद औरतों के कपड़े कुछ ज्यादा हैं, याद रखना, और मर्दों के कपड़े कम हैं। जब मर जाता है इंसान, मर्द मर गया तो उसको 3 कपड़े देना है, और औरत